बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 जो है करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाला, और आप देख रहे हैं सर इजाज़ साइंस एकेडमी FPS फैज़ पब्लिक स्कूल। व्हाट्सएप नंबर हमारा 030226744721 जो कि टेलीनॉर पे कन्वर्ट है, और ये जैज़ का नंबर है, ये टेलीनॉर का है। आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई मसला आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना इल्म जो है अगर आप बांटना चाहें, कोई वीडियो हमें सेंड करना चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर है, हमें सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो एग्ज़ाम्पल है जो हमने कंप्लीट की थी, जो है वो 14 पॉइंट जो है 14.56 जो है 14.5 तक की थी। आज हम बात करेंगे 14.6 की। 14.6 को जो है स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में भी इल्म होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉब्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉब्स लॉ ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। वो कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थोड़ा सा सिर्फ इसको जो है कैलकुलेशन को समझाता हूँ और आगे चलते हैं। बाकी इस टॉपिक को ज़्यादा जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज क्यू। वो कह रहा है कि जब जो चार्ज क्यू, वो कहता है देखे ना, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस, मतलब जब किसी जो है रेजिस्टेंस में से जो चार्ज क्यू है वो फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्म होता है वो रेजिस्टर। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो जो है वो बराबर है डब्ल्यू के, वो एनर्जी डब्ल्यू के बराबर है, इक्वल है क्यू और ये वी के। वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो ये हमारे पास है कितने के, वो जो एनर्जी बराबर है क्यू वी जूल्स के। नाउ अब हम देखें जो क्यू की वैल्यू है, फ्लो व्हेन चार्जेस क्यू फ्लो इन टाइम टी। जो चार्ज हैं वो ज़ाहिर सी बात है इन टाइम टी में फ़्लो करते हैं। इस डिफाइन एज, उसको करंट जो कहते हैं क्यू ओवर जो टी। तो क्यू अगर चाहिए तो क्यू इधर ही रहे और ये टी यहाँ पे डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई आई टी हो गया, क्यू इक्वल आ गया आई टी के। और यहाँ पे जो एनर्जी हमारे पास थी जो तो वो इक्वल डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा वी एज इट इज़, और क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा आई टी, आई ज़रब टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सो द एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज क्यू इन टाइम, ठीक है, टी सेकंड के अंदर जो है वो डब्ल्यू इक्वल है वी क्रॉस आई क्रॉस टी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड अदर फॉर्म्स इन सर्किट। जो एनर्जी है वो कह रहा है कि हीट में कुछ अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है वी इक्वल होता है आई आर के। आई आर पुट करते हैं तो यहाँ पे तो ये आई आर, आई तो आई यहाँ पे पुट किया तो ये आई, और यहाँ पे ये जो आई है दोनों ज़रब खा के क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर, और ये आर और ये वाला टी। तो ये हमारा ओम्स लॉ भी यहाँ पे ही देखें, वो यही कह रहा था, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन जो है वो रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ अ चार्ज। जो चार्ज फ्लो करता है रेजिस्टेंस में से जो हीट पैदा होती है वो ये W बराबर है इज़ इक्वल किस बराबर है टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, जो कि हासिल ज़रब है किसका, स्क्वायर ऑफ करंट का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस R का हासिल ज़रब है, और एंड टाइम ड्यूरेशन T का हासिल ज़रब। ये हमारा क्या है, ये जॉब्स लॉ होता है, ये वाला इतना सा। बाकी तो देखें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसको यूज़ करते रहते हैं, कौन सी वैल्यू किधर पुट करनी है, क्या करनी है, इस तरह से वो वैल्यूज़ पुट करके हम फिर सॉल्व करते हैं। तो ये ओम्स लॉ को अगर आप अप्लाई करें तो देखें ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल होता है आई आर के, तो आई आर के इक्वल होता है तो I इक्वल होता है V ओवर आर के। तो अगर ये स्क्वायर है तो ये भी दोनों स्क्वायर होंगे, ये दोनों स्क्वायर होंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे आई स्क्वायर की जगह पे V स्क्वायर ओवर आर। तो हमें क्या है वी स्क्वायर ओवर आर, तो वी स्क्वायर ऊपर आ जाता है, और अब बटा आर जो है आर का स्क्वायर है, इस ऊपर वाले से आर से एक नीचे वाला स्क्वायर वाला कट जाएगा और एक आर बच जाएगा, तो ये वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर, ये इस तरह से वो फार्मूला आ जाता है। तो अब चलते हैं हम इसके जो है वो एग्जाम्पल की तरफ। देखें जो भी हमारा टॉपिक होता है तब ही ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है जब हम जो है अच्छी तरह से जो है वो प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल को समझते हैं। वो कहता है इफ़ अ करंट 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू अ बल्ब, एक बल्ब में से जो है वो जो करंट गुजर रहा है कितना 0.5 एम्पियर है, अ बल्ब कनेक्टेड
क्रॉस अ बैटरी ऑफ, बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है फॉर कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए। टाइम आ गया, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया। देन फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी, रेट का मतलब बटा टाइम, टी की बात होगी, ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बल्ब। वो कह रहा है कि आपने फाइंड करनी है जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी पर टाइम पर सेकंड या एक वक़्त के लिहाज से ट्रांसफ़र होगी टू द बल्ब, वो आपने एनर्जी मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट है हमारी। तो हम अब देखते हैं कि क्या गिवन, देखें गिवन क्या था। करंट था 0.5 एम्पेयर, और जबकि जो है वोल्टेज है 6 वोल्ट, और टाइम दे दिया 20 सेकंड, और टू फाइंड रेट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी रेट का मतलब है W/T है, और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला हमारा था यहाँ पे W, एनर्जी का W बराबर था V×I×T। जो है हमने देखा इसको चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। T यहाँ पे जो है ये हम इधर से ले लेते हैं, ये मतलब इसको दरमियान से अगर इस तरह, ये देखें W इक्वल है एनर्जी V×I×T, और रेट के लिए W/T, तो हम T से इधर डिवाइड कर दे इसको भी, और इसको भी डिवाइड कर दे, T से कैंसिल, तो ये W/T क्या आ जाएगा V×I के। तो V×I में जस्ट आप यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट कर दें। अगर आप यहाँ से भी लें, ये इसके इक्वल है, T यहाँ पे मल्टीप्लाई जो इधर आके डिवाइड, ये रेट फाइंड करना है, V×I आ जाता है। तो वो वोल्टेज कितना है हमारा, बैटरी का 6 वोल्ट है, मल्टीप्लाई करंट कितना दिया है 0.5 एम्पेयर है। तो 0.5 एम्पेयर है, तो जो है इशारिया ख़त्म करने के लिए हम 10 लगा देते हैं। तो यहाँ से जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, 6 5 30, तो 0 0 कैंसिल, कितना आ जाए 3, और ये वाट है तो जिसका यूनिट जूल होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ़ी सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 जूल फ़ी सेकंड, 3 जूल फ़ी सेकंड भी कह सकते हैं। और यूनिट क्या होता है वो पावर देखें, जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। वो कितना आ गया, फिर 3 वाट भी लिख सकते हैं इसे। तो अब हम जो है वो बात करेंगे कि उसने और दूसरी जो है वो चीज़ क्या पूछी थी, कि उसने कहा था रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस नाउ यूजिंग एनर्जी फार्मूला, वो यूज़ करना है W/I²RT, जो हमने वो पीछे चीज़ें सीखी थी, ये हमने क्लियर की थी, जो है वो बुक के अंदर भी आप ये देख सकते हैं। ये जो देखें I²RT, यहाँ पे जब हमने ये यहाँ पे फार्मूला पुट किया था, ये IR पुट किया था, I ज़रा I² हो जाता है RT, इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए हमने रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है। तो ये हमारा जो फार्मूला यूज़ कर लिया है। तो T यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, W/T हम हमारे पास मल्टीप्लाई, I का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। हमें पता है W/T कितना, 3 जूल फ़ी सेकंड, 3 जूल फ़ी सेकंड मल्टीप्लाई 1 आवर कितना आ जाएगा 0.5 होल का स्क्वायर। तो रिज़ल्ट आ रहा है कितना, रेजिस्टेंस आ जाएगी 12 ओम। तो देख सकते हैं हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी हल करके देख सकते हैं कि क्या हमारा जो है आंसर आता है। तो 3 था, 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास ब्रैकेट में कितनी थी वैल्यू 0.5, और ये होल का स्क्वायर। तो ये देखें, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 12। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं 3, देखें ना, ये वैल्यू 3 जो है मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है ना, तो हम लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 0.5 होल का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 12 ओम आ जाएगी। तो ये हमारे जो एग्जांपल थी 14.6। अब हम बात करेंगे 14.7। जी, तो पहले ये इलेक्ट्रिक जो है पावर, इसको समझना भी ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय, जो कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी की वो मकदार सप्लाइड बाय करंट, जो कि जो एनर्जी मिलती है किससे, जो सप्लाई की जाती है बाय करंट की मदद से, इन यूनिट टाइम, किसमें वक़्त के लिहाज से, इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। देखिए पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी क्या हो गई, वही W हो गया, जो हमने एनर्जी पीछे जो बात करते आए हैं। W बराबर है किसके, जो जब भी मतलब हमारा जो चार्ज फ्लो करता है किसी रेजिस्टेंस में से, तो जो है हीट उसमें जो है रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होती है, वो हीट जो है वो बराबर है इस एनर्जी के, W बराबर है QV। ठीक है, तो देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स, ऊपर वाली जो इक्वेशन है W, यहाँ पे देखें ना W आता है W/T, तो W की जगह पे क्या आ जाएगा QV आ जाएगा, QV/T।
तो ये पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी हमारी, Q/T। तो देखें Q/T हमें पता है किसके बराबर है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो Q/T बराबर होता है किसके, करंट के। तो यहाँ पे देखें ये Q/T की जगह पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं P बराबर है IV के। और अगर V की जगह पे ओहम्स लॉ लगा दें तो V भी बराबर आ जाता है किसके, इक्वल ओहम्स लॉ के मुताबिक IR के। तो I फिर ज़रब I से हो के I² हो जाएगा, और ये R I²R। देखें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने फिर आके यूज़ करना है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। इसके टॉपिक की जो एग्जांपल है तो वो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कितनी दे दी है, R रेजिस्टेंस दे दी है 500 ओहम, और फाइंड द पावर, वो कह रहा है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। पावर आपने फाइंड करनी है कि जो कि जो इस, वो कह रहा है कंज्यूम, जो इस्तेमाल की है बाय द बल्ब ने, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 250 जो है 250 वोल्ट दे रहा है, इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, जो उसके एंड के, उसके सरों के क्रॉस कितना पोटेंशियल दे रहा है, कितना 250 वोल्ट। तो आपने जो है वो पावर मालूम करनी है। तो हम अब चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। सलूशन जो है वो 14.7 का, देखें ये रेजिस्टेंस दे दी थी 500 ओहम और वोल्टेज दे दिया 250 वोल्ट, और टू फाइंड मालूम करनी है पावर। पावर के लिए फार्मूला हमने देखें, फार्मूला था वहाँ पे P = IV भी था, IV की V की जगह पे हमने IR पुट किया, तो ये क्या हो गया था, IR अगर पुट करें तो ये क्या हो जाता है, I ज़रब I क्या हो जाता है, I का स्क्वायर और ये R। तो यहाँ पे ये फार्मूला डायरेक्ट हमने लिख दिया। ओहम्स लॉ के मुताबिक हमें पहले I का पता होना चाहिए करंट का, यूजिंग ओहम्स लॉ V/R हमें दिया है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, करंट हमारा कितना आ जाएगा, हमारे पास 0.5 एम्पियर। 250 0 से 0 कैंसिल, और 25 × 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 50। तो 1/2, हाँ 1/2 का मतलब है हाफ, 0.5 एम्पियर 0.5 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास करंट आ गया। तो पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कौन सी है, वो जो फार्मूला हमने लिखा है। तो करंट हमने पुट किया 0.5 एम्पियर, ये जो आया, और होल का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, ये देखें ना होल स्क्वायर यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कितना है 5, रेजिस्टेंस कितनी थी 500 ओहम। तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी। तो पावर देखें हम अब, जो कि देखें ना यहाँ पे P जो फार्मूला जो डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, पावर का फार्मूला I²R। अब देखें यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से भी अगर आप सॉल्व करना चाहें, कैलकुलेटर को यूज़ करें, तो ये ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0.5, तो हम 0.5, ये देखें 0.5 होल का स्क्वायर। अब ये क्या है, हमने ब्रैकेट लगा दी, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई कितना है, ये मल्टीप्लाई 500। तो ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 125। तो देखें पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ये था हमारा जो है, हमारी एग्जांपल थी 14.7 तक। अब हम बात करेंगे 14.8 जी। तो कंप्लीट हमने की थी एग्जांपल 14.7 तक, जो है एग्जांपल मुकम्मल हो गई हैं। और अब ये एक जो है छोटा सा टॉपिक है, वो किलोवाट आवर देखें, एक यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, तो वो जो है उसकी जो क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसे यूज़ करते हैं। और वैसे एनर्जी का यूनिट जॉल यूज़ होता है। तो जॉल जो है छोटा यूनिट है, इसका हम यूनिट जो है वो बिजली जो कंजम्पशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कॉमनली कंज्यूम्ड, ठीक है, इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होती है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच जॉल इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, तो उसके मेजरमेंट के लिए जो जॉल है, पैमाइश के लिए जॉल क्या है, वो छोटा यूनिट है। तो वो कह रहा है हैंस आ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ नीडेड, जो एक बड़े जो है यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम जो डिफ़ाइन करते हैं किलोवाट आवर को, देखें द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट 1 किलोवाट इन 1 आवर,
तो 1 किलोवाट जो है वो पावर जो कितने टाइम में इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर जो इस्तेमाल होती है। वो कह रहा है 1 किलोवाट आवर बराबर है किसके, किलो इक्वल होता है 1000 के, वाट आ गया मल्टीप्लाई 1 घंटा के कितने सेकंड होते हैं, घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखें 2 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये 5 ज़ीरो, तो 5 ज़ीरो ये हो गया और 36 ये आ गया 10 की पावर 5 और जूल आ गया ये यूनिट हुआ। ठीक है, वाट जो है वाट किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड, सेकंड से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया क्या, जूल आ गया। तो 36 का जो है इस डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, जहाँ पे शुरू में होता है, जिसका कहीं नहीं होता, शुरू में हम एक जो है वो जो है एक हिंसे के बाद लगाना है डेसिमल पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे जो है इशारिया है, तो इशारिया को शुरू से उठा के दाएं से बाएं एक गुना लेके जाएंगे। जब दाएं से बाएं मूव करते हैं 10 की पावर प्लस होती है, 10 की पावर यहाँ 5 है, 5 में एक प्लस होगी तो वो 6 हो जाएगी। 10 की पावर 6 किसके बराबर होती है, मेगा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखें 3.6 मेगा जूल आ गई, कितनी, 1 किलोवाट आवर बराबर है किसके, 3.6 मेगा जूल। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करें मेगा जूल में कन्वर्ट करें, इस तरह करते हैं। वो कहता है द एनर्जी इन किलोवाट आवर कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग फार्मूला क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर का जो फार्मूला है, ये पावर हमारी वाट में मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज़ इन किस में, आर में यूज़ करना है, डिवाइडेड बाय 1000 क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे वाट है, वाट का जो साथ की के हम लगाएंगे, के का मतलब है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 3 डिवाइड किया, तो ये वापस कैंसिल करें तो वही सिंपल फॉर्म में वाट में आ जाता है। तो किलो में चेंज करने के लिए किलो को ऊपर ज़रा किलो यूनिट में चला जाता है और ये जो है वो 1000 नीचे तकसीम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे ये इसको डिवीज़न में 1000 लिखते हैं। तो अब हम जो है वो फार्मूला देखें, ये इसी तरह से कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मालूम करें, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम जो है कंजम्पशन ऑफ जो है यूनिट्स की जो है वो नंबर जो है तादाद फाइंड करने के लिए यही फार्मूला है। फार्मूला यूज़ करेंगे किलोवाट आवर में और मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो ये जो है अपने घर का जो है बिल आप आसानी से बना सकते हैं, उसकी जो है मालूम कर सकते हैं। आपको अगर पता हो कि आपके कितने बल्ब हैं, कितना टाइम चल रहे हैं मंथली, आप अपना घर का बिल बना सकते हैं अपने हाथ से, आपको समझ आ जाएगी किस तरह से करना है। देखें हम अब जो है यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एग्जांपल 14.8 की कैलकुलेट 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी सेवर है, जिसकी जो पावर है कितनी है, 50 वाट है यहाँ पे। वो कह रहा है फॉर 8 आवर, कितने घंटे, 8 घंटे डेली चलता है इन योर स्टडी रूम, जो है वो जिसमें आप मुताला करते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं, तो वो 8 घंटे जो है वो चलता है रोज़ाना, और कितनी जो है उसकी पावर है 50 वाट है। एज्यूम फ़र्ज़ करते हैं दैट द प्राइस ऑफ यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है, 12 रुपये है। तो 12 रुपये जो है प्राइस है यूनिट की। तो अच्छा, तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या है, तो देखिए सोल्यूशन में जो पावर दे दी थी कितनी उसने दी है, पावर 50 वाट और टाइम दे दिया 8 घंटे, प्राइस दे दिए कितनी, 12 यूनिट। ये वाट को हम किलो में चेंज करें तो जो है डेसिमल पॉइंट शुरू में है तो हम दाएं से बाएं कितने 3 गुना लेके जाएंगे, 1 2 3 3 से डिजिट नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे। तो देखें ज़ीरो लगा दी, 0.05 जो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 हमें पता है वो किसके बराबर होती है, किलो के बराबर होती है। 10 की पावर 3 जो है वो किलो के बराबर होता है। तो अब देखें द कॉस्ट ऑफ, हमने जो है वो बिल का जो है कीमत हमने मालूम करनी है बिजली का बिल की। तो वो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम जो हमने किए किलोवाट आवर में, वो फार्मूला क्या है, पावर, नंबर ऑफ़ यूनिट फाइंड करने के लिए। और अगर आप जो है वो डायरेक्ट ही बिल की जो है वो कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ यूनिट, वो कॉस्ट ऑफ़ यूनिट लिख दें आप और वो सारा निकल आएगा। तो अब देखें नंबर ऑफ़ यूनिट फाइंड करने हैं, तो ये हमने जो है वो ये फार्मूला यूज़ किया पावर देखें, अगर आप तो यूज़ करते हैं यहाँ पे किस में, किलोवाट में के लगाते हैं यहाँ पे, तो किलोवाट में कन्वर्ट किया तो ये यहाँ पे ही कन्वर्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पे डिवीज़न में 1000 लिखना नहीं पड़ता। अगर तो मैंने यहाँ पे 1000 नहीं लगाया, अगर आप यहाँ पे जो है के में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सीधा ये वाट में रखते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई टाइम कितना दे दिया,
यहाँ पे 50 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने टाइम है, कितने घंटे हैं, 8 घंटे, और मंथली महीने में चेक करें 30 दिन हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है ये पावर को कन्वर्ट नहीं करते, क्या लिखते हैं, 50 वाट लिखते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने किलो में कन्वर्ट कर लिया ताकि जो है वो डिवाइडेड बाय 1000 ना करना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई उन जो है घंटों से और वो 30 दिनों से हो जाएगा। ये हमारे पास कितने आ गए, यूनिट की तादाद 12 आ गई, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने आ गए, 12। टोटल कॉस्ट ऑफ जो है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 12। एक जो है यूनिट की कीमत कितनी है, आप कह सकते हैं कि एक जो है यूनिट की 1 यूनिट इक्वल है 12 रुपी RS, जो है वो 12 रुपये है। अगर जो है वो 12 यूनिट कितने होंगे, तो दोनों तरफ हम एक को जो है ज़रब देंगे दोनों तरफ 12 से, इधर भी 12 से ज़रब देंगे, तो ये 12 ज़रब 12 कितना आ जाएगा, 144। देखें ये, और ये 12 यूनिट्स की जो है हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 144 रुपये आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 144। तो ये हमारे थे जो है एग्जांपल्स जो कंप्लीट हो गई इस चैप्टर की। तो अब हम जो है वो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो अच्छे से जो है वो वर्क किया करें, मेहनत किया करें, मेहनत के आदी हों, जो है पहले थोड़ा सा थ्योरी को समझें, थ्योरी को समझने के बाद फिर जो है न्यूमेरिकल की तरफ, एग्जांपल की तरफ फिर जो है जाया करें। डायरेक्ट अगर आप जो है पंगे लेते हैं जाके, जब चीज़ के बारे में पता ही नहीं, फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कहाँ से आया, किस तरह से आया, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ पले नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी चीज़ों को थोड़ा सा समझ के किया करें, और समझ के लिए टाइम चाहिए। टाइम जब तक आप नहीं देंगे, स्टडीज़ को समझेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, कभी भी किसी चीज़ की अच्छी समझ नहीं आएगी। आप रटे रुटे तो लगा लेंगे, लेकिन रट्टे लगाएंगे तकलीफ़ ज़्यादा होगी, और समझ के करेंगे आप बहुत जल्दी जो है वो अच्छा करने लग जाएंगे और एक्सपर्ट होते जाएंगे चीज़ों के। तो देखें, अब मिलेंगे हम जो है नेक्स्ट उसमें वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर जो है उस जो न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे, तब हम आपसे जो है वो मज़ीद डिस्कशन करेंगे जो है चैप्टर नंबर 14 की। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना